हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग PABT का नीट का 12th क्लास का सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर सैंपल ऑफ प्योर बीटा एक्टिव मटेरियल। तो बीटा एमिशन जब भी होता है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम रहते हैं। तो हर बीटा पार्टिकल की एनर्जी एमिशन अलग होती है, इसलिए हमको न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो को लाना पड़ता है टू गेट ए एनर्जी बैलेंस। तो यहाँ पर बीटा पार्टिकल की एनर्जी सेम होती है, गलत बात है। पार्टिकल्स ओरिजिनली एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, गलत बात है। ओके, एंटी न्यूट्रिनो एमिटेड इन बीटा डीके हैज जीरो रेस्ट मास एंड जीरो मोमेंटम, इसके पास मोमेंटम तो है, तो ये गलत बात है। तो एक्टिव न्यूक्लियस चेंजेस इनटू वन ऑफ इट्स आइसोबार। आइसोबार्स का मतलब हुआ इनके ए मास नंबर सेम रहेगा, तो ये सही आंसर है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये चेन रिएक्शन इन फिजन ऑफ यूरेनियम इज पॉसिबल बिकॉज, चेन रिएक्शन क्यों पॉसिबल है? बिकॉज एक एलिमेंट से बोम्बार्डमेंट न्यूक्लियस का होने के बाद 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और वो 3 न्यूट्रॉन्स अगले एलिमेंट के साथ बोम्बार्ड होते हैं और ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। ओके, अगर कंट्रोल नहीं करते तो एक्सप्लोजन हो सकता है ना। सो इसमें ऑप्शन बी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A ball strikes the ground and returns with double the velocity. In which type of collision is possible? देखो, स्ट्राइक करने से वेलोसिटी एनर्जी लॉस हो सकती है, परफेक्टली इलास्टिक सरफेस हो तो सेम हाइट तक आ सकती है, बट रिटर्न में डबल वेलोसिटी हो जाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये कोई भी टाइप का कोलिजन नहीं है, इलास्टिक इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, हाँ, एक्सप्लोड बॉम्ब होता तो केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती थी तो ऊपर आ सकता, अलग बात है ना। सो यहाँ पर 4 particles of mass m, 2m are placed on 4 corners of the side of a shown. The y coordinates of center of mass are, तो y coordinates क्या क्या है देख सकते हैं। ओके, तो ये 2m है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास XUM लिखोगे आप, तो इन दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका 2m इंटू ए प्लस m इंटू ए बाई टोटल मास 4m प्लस 2 6m, तो आपको ये a/2 दिख जाएगा आराम से, है ना। 3/6 a/2 आ गया। सिमिलरली YCM लिखने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का 0 है, इन दोनों का है a, 2m इंटू ए 2m इंटू ए, नीचे 6m मास, तो 4m/6 2/3 हो जाएगा। ओके, 2/3a हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा। सो आपका आंसर a/2, 2/3a, तो ये ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मास नंबर 38 है, ए की वैल्यू 38 है और ये अभी एक्साइटेड स्टेट्स में नहीं, मतलब इसका चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है। तो यहाँ पर जितने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, इनको ऐड कर देते। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, तो 16 प्रोटॉन्स हो जाएंगे आपके। तो A माइनस प्रोटॉन्स विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 38 - 16 22 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, 22 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो पहले न्यूट्रॉन्स लिखना है तो 22 होंगे और प्रोटॉन्स हो जाएंगे 16। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। एक यूरेनियम 235 एटम अंडरगोस फिजन बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन से हो रहा है। तो इसमें अंडरगोस 4 अल्फा एंड स्टिनम अंडरगोस 2 कंसेक्यूटिव बीटास। ओके, इसमें कुछ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स है। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ 2 डीके प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीनॉन एंड स्ट्रोनियम, तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना है सिर्फ। ओके, तो बैलेंस करने से आपको देखो यहाँ पर इसको मैं 0 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, मास 1 है, तो यहाँ पर 236 है, तो यहाँ पर भी 236 आना चाहिए। तो यहाँ पर ज़ीनॉन का 140 है, 94 है, कितना हो गया 140 + 94 234 हो गया, और यहाँ पर आपका आ गया 236 आ गया, तो ये बैलेंस हो रहा है इक्वेशन। यहाँ पर आपका 54 + 38 हो रहा है, तो यहाँ पर 54 है, तो आपको xenon undergoes 4, बीटा एंड स्टिनम undergoes
2 कंसेक्यूटिव बीटा डीकेस, ये भी बीटा है। ओके, तो ये बीटा डीकेस हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर डिटेक्टेड, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर डिटेक्टेड। तो बीटा डीके हो रहा है तो आपका ये मास नंबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी नंबर तो 140 रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे, आइसोबार सेम रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 54 से 58 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो रहा है ना। तो ये 140 जो है आपका जेनॉन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ नंबर से 58 और 140, कुछ नया नंबर y मान लेते, कुछ नया नाम y मान लेते। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बीटा पार्टिकल्स बाहर निकले। ओके, जिसका चार्ज 1 है, जिसका चार्ज -1 है। ओके, और मास 0 है, मास 0 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 4 बीटा पार्टिकल्स यहाँ से आए, तो इसका नंबर 58 हो जाएगा, मास नंबर पूछा गया। और दूसरे में इसमें 2 आए, इसमें कितना आए, 2 आए, तो 38 + 2 40 हो जाएगा। वो SR में क्या हो जाएगा, 38 है यहाँ पर 94 है। ऊपर वाला नंबर चेंज नहीं होगा, वो न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका यहाँ पर इसको Z मान लेते हैं, ये 40 94 ही रहेगा प्लस 2 बीटास। ओके, यहाँ पर 2 बीटास आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बन रहा है। तो आपका यहाँ पर जो फाइनल नंबर है 58 और 40, 58 और 40 आने वाला है बिकॉज 4 बीटा हुए है, तो 4 न्यूट्रॉन्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन्स। यहाँ पर भी 2 न्यूट्रॉन्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन्स। ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को ही बीटा नेगेटिव बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको मैच हो रहा है 58 और 40 से, ऑप्शन बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 50 ग्राम बुलेट मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड गेट्स एमिटेड इनटू 950 ग्राम स्टेशनरी बॉडी, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। ओके, तो पहले तो सिस्टम में आ गई तो उसका नेट नया वेलोसिटी पूछ लेते, पहले दिखा लेते। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते, 50 × 10 इज़ द इनिशियल मोमेंटम। फाइनली ये दोनों एक दूसरे के अंदर आ गए, तो मास हो गया 1000 ग्राम्स या 1 kg। ओके, तो 1000 ग्राम्स इंटू फाइनल वेलोसिटी v, तो v की वैल्यू 500/1000 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। परसेंटेज लॉस निकालने के लिए आप क्या करोगे, k इनिशियल माइनस k फाइनल बाई k इनिशियल, दैट इज़ 1 माइनस k फाइनल बाई k इनिशियल इंटू 100। ये कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा। k फाइनल में 1/2 m, m की वैल्यू 1 लिख दो, 1 माइनस 1/2 m की वैल्यू 1, v स्क्वेयर 0.5 का स्क्वेयर, नीचे 1/2 m की वैल्यू 50 ग्राम्स है, तो 50/1000 लिखना है आपको, इंटू वेलोसिटी 10 का स्क्वेयर। ओके, तो ये आप सॉल्व करेंगे, इंटू 100 करो, अब 1/2 यही से कट जाएगा, यहाँ पर 0.5 से 1/4, यहाँ पर आप सॉल्व करो, ये 3 0 कट जाएगी, 5 का स्क्वेयर, 5 बचेगा यहाँ पर, तो 1/20 बचेगा, मतलब 0.05, तो 0.95, 1 माइनस 0.05 0.95 आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। 0.95 इंटू 100, 95% एनर्जी लॉस हो जाती है। इनएलास्टिक कोलिजन इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन है, तो बहुत सारी एनर्जी लॉस हो रही है, 95% एनर्जी जो थी इसकी ख़त्म हो गई है। तो आंसर है 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज मोमेंटम एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम भी कंजर्व, मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व रहता है, एनर्जी भी कंजर्व रह सकती है ना। इन इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक में नहीं होता है। इफ द 2 बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है ना। स्टिक टू ईच अदर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में होता है। ओके, तो ये ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Assuming that about 20 mega electron volt of energy is released per fusion of this reaction, the mass of hydrogen consumed per day in a future fusion reaction of 1 megawatt power out। तो पावर दे दिया आपको, तो इतना पावर चाहिए आपको, तो कितना मास चाहिए होगा ये पूछा गया, कितना मास चाहिए होगा वो पहले। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको निकालनी है। तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है एक फ्यूजन रिएक्शन से, एक रिएक्शन से। ओके, तो यहाँ पर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज इन 1 फ्यूजन रिएक्शन। तो ऐसे कितने फ्यूजन रिएक्शन, मास ऑफ, तो एक फ्यूजन रिएक्शन में 1H2 एक बार आ रहा है और 1H3 आ रहा है। तो यहाँ पर 1H2 कितनी बार यूज़ होगा, तो 1H2 की वाली एक फ्यूजन रिएक्शन में कितना
10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना ही हुआ, बिकॉज ये एक ही पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट तो 1h3 है, तो बस तो 1h3 है, 2 हो गया, 2 + 3 4, और न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो आपको 1h2 की वैल्यू, एक 1h2 में 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पर 1 मेगावाट चाहिए, 1 मेगावाट चाहिए। तो पहला 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 × 1.6 10⁻⁻13 जूल्स हो जाएगा। ये एनर्जी पर वन फ्यूजन ऑफ 1h2। तो 1h2 टोटल एनर्जी चाहिए आपको, तो नंबर ऑफ फ्यूजन्स आपको कितने आ जाएंगे, टोटल एनर्जी बाय एनर्जी पर फ्यूजन, टोटल एनर्जी 1 × 10⁻6 है, 1 × 10⁻6 एनर्जी नहीं है, वो तो पावर है, तो एनर्जी इंटू पावर इंटू टाइम करना पड़ेगा, टाइम हो जाएगा 1 डे, कितना, एक दिन का दिया है, 24 × 3600, दैट इज़, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 86,400 होती है, 86,400। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर फ्यूजन रिक्वायर्ड पता चल जाएगा, डिवाइड बाई 10 × 1.6 10⁻⁻13। तो यहाँ पर कैपिटल N नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑफ 1h2 पता चल गए। अभी N बाई एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास बाई मोलार मास। इसका मोलार मास तो 2 है, 1h2 का मोलार मास 2 है, तो आपको M निकालना है, तो N यहाँ से आ जाएगा कैपिटल N, ये कैपिटल N आ जाएगा, बाई एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 अप्रॉक्सीमेट ले सकते हो, इंटू मोलार मास 2, ये करोगे तो मास आएगा, ये करेंगे तो हम लोग को एग्जैक्टली मास की वैल्यू आएगी। तो इस मास की वैल्यू 0.1 ग्राम्स आएगी, आपको 0.1 ग्राम्स आएगी। ओके, कैलकुलेशन अब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 1h2 1h2 1h1 1h3 हो रहा है, एटॉमिक मास आर गिवन एज फॉलो, द क्यू वैल्यू ऑफ द अबव रिएक्शन इज, तो ही एनर्जी रिलीज जो होगी वो डेल्टा mc² से आती है, तो ये वैल्यूज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आपको 931.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा M आपको दिया हुआ है, 1h2 का दिया हुआ है 2 बार, तो 2 × 2.014102, ओके, माइनस 1h1 1h3 वो भी दिया हुआ है आपको 1.00782 प्लस 7825 है, ओके, प्लस 3.016 ये मास डिफेक्ट हुआ, इंटू 931.5 कर लो, तो आपको कैलकुलेशन से आपको आंसर आ जाएगा, क्यू वैल्यू ऑफ द एनर्जी रिलीज इन द बाइंडिंग एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका मैच हो जाएगा 4.03 से, बिकॉज 2 2s are 4 और ये आपको सेपरेट करना है, अबव रिएक्शन विल बी 4.03, ओके। तो मास नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज मेड टू स्टैंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल के साथ अपने स्टैंड किया यूनिफॉर्म रॉड को। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड एट दिस पोजीशन इज, देखो ऐसा लेंथ l है, इसका मास m, ये एंगल 60 डिग्रीज बना रहा है, इसका एंगल कितना 60 डिग्री बना रहा है विद द वर्टिकल। तो पोटेंशियल जो होती है mgh, h होता है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो इस पूरे मास को l/2 में मान सकते हो, पूरे मास को l/2, तो यहाँ से l/2, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी आपका ये l/2 है, तो l/2 cos थीटा, ये हाइट कितनी हो जाएगी आपका l/2 cos थीटा, जो cos 60 है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे mg l/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो l/4 हो जाएगा, mg l/4। मास वास कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली mg के टर्म में आंसर्स दिए हुए हैं, तो mg l/4 हमारा ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Two homogeneous spheres A and B of mass m and 2m are having a radius 2a and a respectively are placed in touch. The distance of center of mass of these two is, देखो एक का रेडियस 2a है, एक का रेडियस a है, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 3a हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 3a, ओके। मासेस m का रेडियस
है 2a, ओके, इसका मास m, इसका मास 2m, ओके। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन m2r बाई m1 प्लस m2, m2r बाई m1 प्लस m2 निकाल सकते हो। इसको पॉइंट मास मान सकते हो। दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस 3a है, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस 3a है। तो आप इसका m2r 2m इंटू r बाई 2m प्लस m 3m ऐसे लिख सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फर्स्ट स्फीयर इज, फ्रॉम द फर्स्ट स्फीयर मतलब कौन सा, m मास है, m मास हैविंग रेडियस 2a। तो इससे सेंटर ऑफ मास निकालना आपको। तो m2r 2m इंटू r, r इज़ 3a बाई टोटल मास 3m, ओके। तो 3m m 3 कट गया तो 2a बचा हुआ है, 2a बचा हुआ है आंसर में। तो इट शुड बी 2m फ्रॉम द स्मॉलर मास और 2a फ्रॉम द सेंटर। इससे 2a, इससे a डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सब्सटेंस यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, तो मॉडरेटर में जनरली हेवी वाटर को प्रीफर करते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन हेवी वाटर दिया है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी समटाइम्स यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट पाउडर को यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 एंड डी, ए एंड सी आर करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज मेड अप ऑफ, कंट्रोल रॉड्स जिससे बनते हैं तो वो कैडियम, कैडियम करके एक एलिमेंट होता है जो कंट्रोल रॉड्स को, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन या कंट्रोल कर सकता है, सो दैट आपका रिएक्शन बहुत फास्ट, चेन रिएक्शन फास्ट ना हो जाए और बहुत स्लो भी ना हो जाए। स्लो हो रहा है तो आपको उसको हटाएंगे तो रिएक्शन वापस बढ़ेगा, उसको बंद करेंगे तो रिएक्शन स्लो होता जाएगा। तो कंट्रोल रॉड्स का ये काम होता है। तो इसको कैडियम से बनाया जाता है, कैडियम से बनाया जाता है, ओके। कंट्रोल रॉड और हेवी वाटर ये अलग चीज़ है। हेवी वाटर मॉडरेटर जो होता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट रिएक्शन हो पाए, ओके। दैट इज द डिफरेंस। कंट्रोल रॉड रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, वो कम्प्लीटली बंद या स्लो करने के लिए होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m1 इज लोकेटेड सो एंड सो कोऑर्डिनेट, सेकंड पार्टिकल इज लोकेटेड सो एंड सो कोऑर्डिनेट, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेरी इजी क्वेश्चन। तो RCOM इज m1 r1 प्लस m2 r2 बाई टोटल मास m, ओके। तो m1 नीचे m1 प्लस m2 आ जाएगा, ये तो पक्का है। तो इसका x कोऑर्डिनेट लिखो दे तो m1 इंटू 0 है, इसमें x कोऑर्डिनेट है b, तो m2 इंटू बी आएगा बाई m1 प्लस m2 आई कैप। बी y कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें a है, तो m1 इंटू a, इसमें है c, तो m2 इंटू सी बाई m1 प्लस m2 जे कैप, ओके। और z कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका z कोऑर्डिनेट में है 0, इसमें भी 0, तो z कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। तो डायरेक्टली आपके आंसर्स हो जाएंगे ये वाले, m2b बाई m1 प्लस m2, m1a प्लस m2c बाई m1 प्लस m2। तो ऐसा ऑप्शन मेरा मैच हो रहा है ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको 5 किलोग्राम फोर्स से पुल करो, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज 10 प्रोड्यूस ड्यू टू द टॉर्क, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज, तो इसका आई पूछा गया है, रेडियस दिया हुआ है, तो टॉर्क होता है टेंशन इंटू रेडियस, टॉर्क होता है, और इसको आई अल्फा भी लिख सकते हैं। तो टेंशन 5 किलोग्राम फोर्स है तो वही टेंशन है आपका, तो टेंशन कितना हो गया 5 इंटू जी 50, ओके। 5g हो जाएगा आपका ये, और डिस्टेंस रेडियस कितना है 0.5 मीटर्स इंटू 0.5 इज इक्वल आई। ये व्हील ऑफ रेडियस कैन रोटेट फ्रीली, तो व्हील जब भी दिया गया वो डिस्क मान लेते, तो उसका आई निकालना है आपको। आई निकालना तो आई को ऐसे रहने देते, अल्फ़ा, अल्फ़ा दे दिया आपको 10, अल्फ़ा दे दिया 10, तो जी और 10 कट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 5 इंटू 2.5, 5 इंटू 0.5 सॉरी, तो हो जाएगा 2.5 kg मीटर स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन मेरा डी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होता है जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू। एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर देन फ्यूजन, ओके। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, तो ये गलत है। एनर्जी रिलीज पर एटम इज मोर इन फ्यूजन देन इन फ्यूजन, ये भी गलत है। एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन, हाँ फ्यूजन में पर यूनिट मास जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन, ये सही है।
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 nuclei have their masses numbers in the ratio of 1:3. रेशियो ऑफ their nuclear densities would be, ओके। तो डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, तो 1:1 अप्रॉक्सीमेटली आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ये रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस टू स्टॉप द रोटेशन, वी हैव टू अप्लाई। तो रिजिड बॉडी को रोटेट कर रही है तो उसको स्लो करने के लिए आपको अपोजिट में टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क इज द राइट आंसर, फोर्स नहीं, टॉर्क, ओके। मूविंग बॉडी के लिए फोर्स, रोटेटिंग बॉडी के लिए टॉर्क। टॉर्क इज सिमिलर टू फोर्स फॉर ए रोटेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए, इसका आपको पता है थिन रिंग है, सेंटर से होता तो mr² होता, अबाउट द डायमीटर एक्सिस mr²/2 हो जाएगा, mr²/2। तो mr²/2 ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है, तो ए में 4 आना चाहिए। ए में 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी ना करो तो भी फटाफट आंसर दिख गया आपको, है ना। ए में 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 2 में ऑप्शन बी में आ रहा है, ओके। तो ऐसे सोच के फटाफट इसको सॉल्व कर सकते थे। बाकी ऑप्शन देख सकते हो, बी में ये सर्कुलर डिस्क है अबाउट दिस वैल्यू, डिस्क का सेंटर से पास होने थ्रू द प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन होता था, mr²/2 होता है, अलॉन्ग द डायमीटर एक्सिस mr²/4 हो जाएगा, है ना। तो ये mr²/4 1 से मैच हो गया। हॉलो सिलेंडर के लिए हो जाएगा mr²/2। हॉलो सिलेंडर रिंग की तरह है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रिंग की तरह है। तो ये भी आपको आंसर दिख गया कि ये हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, तो आपको mr²/2। देन इसके लिए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, तो इसके लिए भी आंसर आपके लिए सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट होता है ml²/12 और mr²/4, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा 3, इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी में सी में 2 दिया हुआ ना, ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर के लिए mr²/2 आ जाएगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ 2, ओके। इसको 2 चेंज कर लो, mr²/2 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मास नंबर फॉर एन एलिमेंट इज m एंड एटॉमिक नंबर इज z, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी। मास नंबर कितना है, m है, एंड एटॉमिक नंबर इज z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स m - z, है ना। इजी क्वेश्चन है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग a लिखते हैं उसकी जगह m लिखा है ना, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट ऑफ helium is 28 मेगा इलेक्ट्रॉन। Two neutrons are fused to form one helium, the energy released is, तो 2 न्यूट्रॉन को फ्यूज़ किया गया और हीलियम बनाया गया, तो हीलियम की एनर्जी 28 है, तो 28 माइनस 2 टाइम्स 2.2, 2 टाइम्स 2.2, तो ये आपका आंसर एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 4.4, तो 4 निकालने से 23, 4 निकाल से आपको 24 हो गया, और 0.4 निकाल से 23.6 होएगा, ओके। तो 23.6 से मैच आंसर हो रहा है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर डिस्क अबाउट 10 एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर इट्स प्लेन इज L। थिन डिस्क है, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड टचिंग द एज ऑफ द रिमिज। तो देखो, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा mr²/2 होता है, mr²/2। तो उसको उन्होंने L बोला गया, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उन्होंने L बोल दिया, ओके। तो इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा L/2, बिकॉज mr²/4 होता है। इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये हो जाएगा mr²/4, तो यहाँ से यहाँ प्लस mr² ऐड हो जाएगा, ओके, प्लस mr² ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से mr²/4 प्लस mr² मतलब 5/4 mr², और mr²/2 को अलग कर दो तो 5/2 बचा हुआ है, 5/2 बचा हुआ है, तो 5/2 इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 इंटू mr²/2,
mr²/2 को L बोला गया, इन्होंने L बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को L बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 5/2 इंटू L, 5/2 इंटू L हमारा ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया था 24। रेडियस ऑफ एन 197 इज अप्रॉक्सीमेटली, तो रेडियस निकालने के लिए r इक्वल टू r0 a पावर 1/3, ओके। तो r इज इक्वल टू r0 a पावर 1/3, ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ओके। फिर r0 इज़ 1.2 फेर्मी, 1.2 फेर्मी होता है। तो a की वैल्यू 197 दी हुई है, 197 होल पावर 1/3, ओके। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेशन करना है। 6 का स्क्वायर किसका क्यूब रूट नज़दीक है, किसका क्यूब रूट इसका नज़दीक है, 5 का क्यूब रूट, 125 होता है। तो ये 5 क्यूब से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 5.5, 5.6 ऐसा कुछ आएगा, इंटू 1.2 बाहर मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 5 से थोड़ा आंसर बड़ा आएगा, लेकिन ये बाकी सब वैल्यूज देखो, 4.6 गलत हो जाएगी, 6.4 10 पावर -15 गलत हो जाएगी, है ना। ऑलरेडी फेर्मी लिखा हुआ है, तो इंटू 10 पावर 15 मतलब 10 पावर -30 हो जाएगा। तो इंटू 10 पावर -15 लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, वरना ये आंसर सही हो सकता था। दूसरा 4.6 वाला तो गलत है डेफिनेटली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 क्यूब तो 125 है, मतलब 5 और 6 क्यूब 216 है, 197 कुछ बीच में आ रहा है। तो आपका आंसर 5 और 6 के बीच में आ रहा है, इंटू 1.2 करना है, इसका मतलब 6 को क्रॉस कर जाएगा। तो 6.4 फेर्मी हो जाएगा, 6.4 फेर्मी हो जाएगा इसका आंसर। कैलकुलेशन नहीं करना है, सोचना है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हैज़ द हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। देखो हमने पता है हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेस, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेस, गामा रेस। इस रेंज में वेवलेंथ घटती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ती है। तो पेनेट्रेटिंग पावर गामा रेस की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कॉस्मिक रेस भी आती है, ओके। तो गामा रेस सबसे हाईएस्ट है, इन सारे ऑप्शन में देख सकते हो। तो गामा रेस सबसे पावरफुल रेस है, तो इनकी पेनेट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है। इन रदरफोर्ड्स फेमस गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वुड हैव पास्ड थ्रू द अनडिफ्लेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस। तो कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में इसको डिस्कस कर सकते हैं। न्यूक्लियस मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज, बट मोस्ट ऑफ देम आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड, फॉइल गोज थ्रू अनडिफ्लेक्टेड। मतलब ये प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इसकी बात होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन, द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉल कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द एटम, ये बात उससे पता चलती है कि भाई मोस्ट ऑफ द एटम्स निकल जाते हैं सीधे, मतलब वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे। तो ये इससे फील होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m, रेडियस r, एनर्जी s, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम एट y एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है mr²/4 होता है, इस एक्सिस के अबाउट mr²/4, तो mr²/4 इंटू 2 प्लस यहाँ से यहाँ आप लगाओगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो हो जाएगा mr² प्लस mr² इंटू 2 प्लस mr² इंटू 2 प्लस इस एक्सिस के अबाउट इसका क्या है, mr²/4 है। रिंग है क्या, रिंग से तो mr²/2 हो जाएगा, सॉरी, ओके। रिंग है तो mr²/2 हो जाएगा प्लस mr²/2। तो इसका mr²/2, इसका mr²/2, इसका mr²/2, 3 बार mr²/2 आ रहा है। देखो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 1 3, mr²/2 इंटू 3। और इसका सेंटर से इस तरफ शिफ्ट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md² फॉर्मूला होता था, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², वे डी इज द डिस्टेंस कितना है, रेडियस r के बराबर है। तो mr² एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ऐसे 2 बार इस सर्कल के लिए और इस वाला सर्कल के लिए। तो mr² इंटू 2, तो ये आपको आ जाएगा 3/2 mr² प्लस 2 mr², 1.5 प्लस 2 3.5 का मतलब 7/2। तो 7/2 mr², ये 2 कट गया यहाँ पर, 7/2 mr², ओके। तो 7/2 mr² से आंसर मैच हो रहा है। प्रेटी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r is placed on rough surface, has initial velocity v0 and angular velocity omega naught as shown. Disk comes to rest after moving some distance in the direction of motion. तो यहाँ पर
पहले तो ये स्लिपिंग कंडीशन है, मतलब प्योर रोलिंग कंडीशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ओमेगा नॉट इंटू आर भी इधर है और वी भी इधर है इस पॉइंट पे, तो आपका फ्रिक्शन नहीं चाहेगा ऐसा हो। फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे रहे। तो प्योर रोलिंग कंडीशन अभी अचीव नहीं हुई है, प्योर रोलिंग कंडीशन अभी अचीव नहीं हुई, इम्प्योर रोलिंग कंडीशन है। तो यहाँ पर स्लिपिंग होने वाली है। तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं, फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, पीछे एक्ट करेगा, ये पक्का है। ओके, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्क विद द ग्राउंड हैज़ जीरो वेलोसिटी, नहीं है, जीरो वेलोसिटी नहीं है, नेट वेलोसिटी तो ओमेगा नॉट इंटू आर प्लस वी है, तो ये गलत है। वी नॉट मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा नॉट बाई 2 इन मैग्नीट्यूड, वी नॉट मस्ट बी इक्वल टू 2r ओमेगा नॉट इन मैग्नीट्यूड। तो वी नॉट क्या होना चाहिए, द डिस्क कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एज शोन फिगर। तो अभी ये एंगुलर वेलोसिटी तो ऐसी है, तो वी नॉट तो कभी ना कभी जीरो हो जाएगा, तो कुछ डिस्टेंस के बाद ज़ीरो होगा, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, निकालना होता। फ्रिक्शन का टॉर्क जो है ऐसे होगा, तो ये ओमेगा नॉट को ज़ीरो करेगा। तो ये वी नॉट और ओमेगा नॉट में रिलेशन लाना है आपको। तो इसको अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट, वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। ओके, तो एल इनिशियल फ्रिक्शन का कोई टॉर्क नहीं आएगा, तो आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इस पॉइंट के ऊपर लगाओ। तो आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे लगाओगे कि भाई बॉडी रेस्ट पे आ गया, डिस्क कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वी नॉट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू आर, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम एम वी नॉट आर मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर, मतलब आई ओमेगा, आई ये क्या है, डिस्क है, तो एम आर स्क्वेयर बाई 2, एम आर स्क्वेयर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से एम और आर कट जाएंगे, तो वी नॉट की वैल्यू आर ओमेगा नॉट बाई 2, आर ओमेगा नॉट बाई 2 के फॉर्मेट में आ जानी चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, तब रेस्ट पे आएंगे। तो ऐसा ऑप्शन मेरा सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MP denotes the mass of proton, Mn denotes the mass of neutron. A given nucleus binding energy B contains Z protons and N neutrons. तो N into number of neutrons into mass of neutron plus number of protons, that is Z protons है तो Z into mass of protons माइनस उसका मास कितना है, उसकी एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ सिस्टम इज़ M, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स इंटू number of protons, that is Z, plus mass of neutrons into number of neutrons N, minus mass of the atom is equal to energy release. एनर्जी रिलीज होती है mc², डेल्टा mc², मतलब इसका ये डेल्टा m हुआ आपका इंटू सी स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर को इधर ले आओ, तो बाइंडिंग एनर्जी पर, ये बाइंडिंग एनर्जी बोली गई है क्वेश्चन में, ये जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी से डिनोट किया हुआ है। तो आपको m लिखना हो तो क्या लिखोगे, सी स्क्वेयर यहाँ आ गया, तो mp इंटू जेड प्लस mn इंटू एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वेयर इक्वल टू मास ऑफ द एटम, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऐसा ऑप्शन जहाँ से मैच हो रहा है वो देख लेते हैं। प्लस वाला गलत है, माइनस वाले दो ऑप्शन है, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है यहाँ पर, ओके, माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वेयर। तो ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। ऑप्शन सी में ये प्रोटॉन देना चाहिए था, ये न्यूट्रॉन देना चाहिए, वरना सेम हो जाएगा। ओके, तो दोनों ही आंसर मैच हो सकते थे। ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 24। तो एटॉमिक नंबर आपका 11 है और मास नंबर 24 है। तो मास नंबर आपका 24 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। वो कितने होंगे, 11, वो तो आपको दिख गए। 24 माइनस 11 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे,
वो 13 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना ज़्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट होगा। Two rigid bodies A and B rotate with an angular momentum LA and LB respectively, such that LA and LB is equal to 2 if their moment of inertia about an axis of rotation are IA and IB respectively. IB by IA is 4, then their kinetic energy. तो kinetic energy को लिख सकते हो हाफ I ओमेगा स्क्वेयर। ओके, kinetic energy को लिख सकते हो हाफ I ओमेगा स्क्वेयर, वेयर I के बारे में रेशियो दिया हुआ है कुछ, है ना, आई बी बाई आई ए दिया हुआ है। तो कैनेटिक एनर्जी बाई कैनेटिक एनर्जी ए बाई कैनेटिक एनर्जी बी। तो यहाँ पर ओमेगा का रेशियो निकालना है आपको। टू रिजिड बॉडीज आर रोटेट विद एंगुलर मोमेंटम एल एंड एल बी। तो कैनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको मैं देखो आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा आई ओमेगा होल स्क्वेयर। आई ओमेगा होता है एल, तो 1/2 एल स्क्वेयर बाई आई ऐसा लिख सकता हूँ। तो कैनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का स्क्वेयर डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे पी स्क्वेयर बाई 2m लिखते थे वैसे ही एल स्क्वेयर बाई 2l लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ 2i लिख रहे हैं। तो यहाँ पर l का रेशियो दिया हुआ है, LA बाई LB दिया हुआ 2, तो K बाई KB इज इक्वल टू LA बाई LB होल स्क्वेयर इंटू यहाँ पर IB बाई IA हो जाएगा K बाई, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो IB बाई IA होल स्क्वेयर, और होल स्क्वेयर नहीं पावर 1 ही है। तो IB बाई A 4 दिया हुआ है, ये भी 4 4 जा 16 हो जाएगा, है ना, ये 2 का स्क्वेयर इंटू 4। ओके, तो ये ऑप्शन 16 से मैच हो रहा है, 16 ऑप्शन डी में मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ ln r बाई r नॉट वर्सेज ln ऑफ a फॉर ए न्यूक्लियस इज। तो ये आपका ग्राफ जो होगा वो नॉन स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज ln ऑफ r बाई r नॉट वर्सेज ln ऑफ a रेडियस, फिर a इज मास नंबर, तो एक्टिविटी का जो ग्राफ आता है वो लीनियर वेरिएशन से आता है, वेयर r इज द r और r नॉट जो है आपका पावर है। सो r इज इक्वल टू r नॉट, ये तो न्यूक्लियस रेडियस की बात हो रही है, तो r बाई r नॉट जो हो जाएगा आपका वो a पावर 1/3 हो जाएगा। ln लगा दो, लॉग लगा देते, ln बाई r नॉट हो जाएगा 1/3 ln ऑफ a। तो देखो इनका ग्राफ जो है लीनियर y इक्वल mx प्लस c की तरह दिख रहा है, तो लीनियर इक्वेशन है, इसलिए ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मास नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी आर 30 60 90 120 रेस्पेक्टिवली। ये मास नंबर से। द स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जीज आर 5 8.5, स्पेसिफिक मतलब पर न्यूक्लियन 5 8.5 8 and 7 respectively. Then which of the following reactions in the energy is released? Okay, in which energy is released? तो 120 का नंबर है आपके पास, उसका एनर्जी 7 कन्वर्ट्स टू 2b, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 2b, b कितना है 60 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 8.5। तो क्या एनर्जी रिलीज़ होगी? तो ये सही है, एनर्जी रिलीज़ होगी, बिकॉज इसका एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल एनर्जी ज़्यादा है इनिशियल एनर्जी से, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज़ हुई है। देखो डी की एनर्जी कितनी है 120 इंटू 7, ओके 840, ओके ऐसा कुछ है। 2b की एनर्जी आप निकालो, तो 2 इंटू बी कितना है, b की वैल्यू 60 है और ऐसे उसकी एनर्जी कितनी है 8.5 है, तो ये मोर देन 840 आ रहा है, ये मोर देन 120 इंटू 8.5 इज मोर देन 840, 120 इंटू 8.5। ये ज़्यादा आने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी आई एक्स्ट्रा, एनर्जी आई मतलब एनर्जी रिलीज़ हुई है, सो डेफिनेटली दिस इज़ करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी ऐसे ही चेक करो आप, सी से बी प्लस ए, सी कन्वर्ट हो रहा है बी और ए में, सी की एनर्जी कितनी है, सी की वैल्यू है 90 और इसकी 8 है, 90 इंटू 8 जो होगा वो ए
ए की वैल्यू है 30 इंटू 5 150 और बी की वैल्यू है 60 इंटू 8.5। तो 60 इंटू 8.5 प्लस 150 इज़ लेस दैन 90 इंटू 8। तो ये एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही, ऑब्जॉर्ब हो रही है। तो एनर्जी किस किस में रिलीज़ हो रही पूछी गई है। ओके, तो ए में तो हो रही है, सी में, बी से 2 है तो बी की एनर्जी ज़्यादा है, ए की एनर्जी ऐसे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही कम है तो उसका टोटल एनर्जी कम है, तो ए में एनर्जी इसमें रिलीज़ नहीं होगी, तो सिर्फ ए में रिलीज़ हो रही है। ऑप्शन ए में डी से 2b में रिलीज़ हो रही है, तो ऐसा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ मास ऑफ प्रोटॉन कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी देन बाइंडिंग एनर्जी रिलीज विल बी। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाला पर यूनिट एटॉमिक नंबर के लिए निकाला था 931.5, तो वही आंसर इसका लिए होगा। ओके, बिकॉज डेल्टा एम इंटू 931.5 करते हैं हम लोग, तो डेल्टा एम की वैल्यू ही 1 प्रोटॉन के बराबर अभी है ना, 1 प्रोटॉन का पूरा मास। तो आपको ये एक्चुअली एनर्जी दी जाती है, बाइंडिंग एनर्जी दी जाती है। तो ये 1 प्रोटॉन के मास के बराबर है, तो ये 1 हो गया, तो 931 बिकॉज यू की वैल्यू डेल्टा एम के बराबर अभी, तो 931.5 इज़ द आंसर। बट 931.5 नहीं दिया तो नियरेस्ट आंसर 931 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आंसर आएगा, विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए मास इज मोर फॉर न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन देन एनर्जी नीडेड टू लिबरेट द न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी। तो मास डिफेक्ट इज़ मोर फॉर न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन। मास डिफेक्ट जो है मोर फॉर न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन, जिसका मास डिफेक्ट ज़्यादा है पर न्यूक्लियन, वो ज़्यादा स्टेबल है एक्चुअली। देन द एनर्जी नीडेड टू लिबरेट द न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियन को निकालना हो तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज दिस वन एक्चुअली। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, इसको तोड़ना हो तो जो एनर्जी चाहिए उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, है बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन बाई। देखो तो आप बैलेंस कर लो, 9 + 14 9 + 4 13 आना चाहिए, तो ये 1 है तो ये ए की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट बैलेंस 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मास डिफेक्ट इन ए पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन इज 0.3 ग्राम्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इन किलोवाट आवर इज। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर करना है, तो 0.3 इंटू 10⁻³ इज़ द किलोग्राम इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻16 में सी स्क्वायर को 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर को 9 इंटू 10⁻16 लिख दिया। ये एनर्जी रिलीज हो गई, जूल्स में आएगी, एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में आएगी। इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड इन किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 10⁻6 जूल्स, तो 3.6 10⁻6 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 3.6 10⁻6 से डिवाइड कर दो तो 1 किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका आंसर कैलकुलेट करने पे आपको आएगा 7.5 के आसपास, है ना, बिकॉज 3.3 को लिख दो यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻4 मतलब 12 और यहाँ पर 10⁻6 ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा। 10⁻6 तो ऊपर आ ही रहा है, 10⁻6 तो ऊपर आ रहा है, बच रहा है 3 जाएगा 1.2 टाइम्स 9/1.2, 9/1.2 आपको 7.5 आ जाएगा और 10⁻7 आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा, सॉरी 10⁻6 आ जाएगा। तो ये आंसर 7.5 10⁻9/1.2 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखो, 9/1.2 मेरे को दिख रहा है। ओके, तो आप देखो इसको 3/10 लिख दो, 10⁻⁻4 16 प्लस 12 में से 6 निकाल दो तो आपको बचा 10⁻6, 10⁻6 तो आ गया और 3 कट गया, 3 आया 1.2 टाइम्स 9/1.2 7.5। वेरी इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, न्यूक्लियर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम दिस आर। तो इनमें से आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार, न्यूक्लियर रेस्पेक्टिवली ऑफ 12 हाइड्रोजन, इसका अमोंग आर। तो आइसोटोप का मतलब होता है सेम प्रोटॉन्स। ओके, तो इसका सेम प्रोटॉन्स होने वाला एलिमेंट, इसका 6 है तो इसका भी 6 आना चाहिए, तो ये 6 आ रहा है, ठीक है।
आइसोटोन, टोन का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम अमोंग रेस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम अमोंग द इज, तो इसका आइसोटोन क्या हो जाएगा? आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन्स है, तो 6 न्यूट्रॉन्स यहाँ भी है, 7 माइनस 13, 6 का वैल्यू यहाँ भी आ रहा है, तो सेम न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा आइसोबार, आइसोबार का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर भी 12 आना चाहिए, तो 12 आ रहा है यहाँ पर, यस, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए मैच हो गया आपका इस आंसर से। वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। डेफिनेशन पता होना चाहिए, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोबार, ओके। टोन मतलब एन आ रहा है तो न्यूट्रॉन्स, टोप मतलब पी आ रहा है प्रोटॉन्स, आइसोबार मतलब इक्वल नंबर ऑफ मास नंबर, इक्वल नंबर ऑफ मास नंबर्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द अर्थ लूजेज इट्स एटमॉस्फेयर सडनली द ड्यूरेशन ऑफ डे विल, तो अर्थ अगर एटमॉस्फेयर लूज करता है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा कम होगा, ओके। तो ओमेगा फास्ट हो जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, बिकॉज एल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, बिकॉज कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो आई घटा तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा, तो ड्यूरेशन ऑफ डे विल डिक्रीज, ओके, ड्यूरेशन ऑफ डे विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको याद रखना है एल इनिशियल इक्वल एल फाइनल करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर एक्स, ए एंड बी आर गिवन एज सो देन द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन इज, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। तो 200 इंटू 7.4 जो इनिशियल एनर्जी थी, और इसमें एनर्जी फाइनल एनर्जी ज़्यादा होगी, मॉड ले लेते, 110 इंटू 8.2 प्लस 80 इंटू 8.1, तो आप देख सकते हो ये एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी रिलीज़ हुई, इसका मतलब स्टेबल हुआ है, स्टेबल हुआ है, एनर्जी रिलीज़ हुई है, स्टेबल हुआ है। तो आप इसको सेपरेट करके देखो तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 27 एंड रेशियो पूछा है 3:5, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एक्स विल बी, ओके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के लिए रेशियो देखो रेडियस का दिया हुआ है, तो रेडियस का रेशियो R1/R2 इक्वल टू A1/A2 होल पावर 1/3, ओके। तो R1 कितना है 3/5 इक्वल टू A1, A1 कितना है 27 बाई इसका A होल पावर 1/3 है, होल पावर 1/3, 3 इधर आ जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा 9, 5 क्यूब हो जाएगा 125, ये 9/125 हो गया इक्वल टू 27 बाई A, ये गया 3 टाइम्स, A की वैल्यू आ जाएगी 625, A की वैल्यू 625 नहीं 3 से, द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ न्यूक्लिया इज R1/R2 इक्वल टू A1/A2 होल पावर 1/3, रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ न्यूक्लिया 3/5, ये 3/5 दिया हुआ है, 3/5 यहाँ लिख देते। A1 की वैल्यू आपको दी हुई है 27/A2, ओके। तो इसका पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर आके, 3 क्यूब 27 ही होगा, सॉरी, बाई 5 इक्वल टू 27/A2, ओके। तो ये 125 हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू 125 आ जाएगी, A2 की वैल्यू 125 आ गई, बट हमको A2 नहीं पूछा है, न्यूट्रॉन्स पूछे। न्यूट्रॉन्स होते हैं A माइनस Z, तो 125 माइनस 52, 125 माइनस 52, तो 75 माइनस 2 73 हो जाएगा, ओके। तो 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे, ध्यान रखना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए रिएक्शन दिस इज गिवन K मस्ट बी, ओके। तो यहाँ पर देखो XZA, ये Z+2 हो गया, ठीक है, और A+3 हो गया, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, एक्स्ट्रा 4 आना चाहिए, बिकॉज A+4 आना चाहिए ऊपर, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, 0 उसका चार्ज है और
मास 1 है, वो न्यूट्रॉन जैसा है ना, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा इस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन एक्सिस, वेरी इजी, देखो बैलेंस करना है आपको। 12 + 2 14 है, 14 यहाँ आ गया, ये 0 हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पर 24 + 4 28 है, 28 है तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 27 आना चाहिए। ये एक्स की वैल्यू 27 ऑप्शन बी से मैच हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 एंड 2, इस लिस्ट 1 एंड 2 को मैच करना है। हीलियम न्यूक्लियस इज एमिटेड इन, हीलियम न्यूक्लियस कहाँ पर एमिट होता है? अल्फा डीके में एमिट होता है, तो इसका ऑप्शन 4 से मैच होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन बीटा डीके होते हैं ना, तो बीटा डीके कहाँ दिखा हुआ है? इसमें 3 में दिख रहा है। ओके, तो फोटॉन्स आर एमिटेड इन, फोटॉन्स कौन से इमिशंस में होते हैं? गामा डीके में होते हैं, गामा इज ए फोटॉन डीके। ओके, तो एक्साइटेड स्टेट से अनएक्साइटेड स्टेट पे आना, न्यूट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट से, तो ये गामा डीके से मैच हो रहा है। कांट बी रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो न्यूट्रल पार्टिकल गामा फोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी से मैच होता हुआ दिख रहा है ऐसा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर 5.6 एंड 7.20 रेस्पेक्टिवली, विच इज़ मोर स्टेबल, जिसका ज़्यादा है वो स्टेबल है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज़्यादा है वो स्टेबल है, लॉजिकल बात है, डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर ए न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, तो हमने बताया कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखोगे तो A/A, वॉल्यूम में R³ आता है तो A क्यूब कट जाएगा, A और A कट जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर हो जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें रेशियो 1:1 लिया था आपने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए न्यूक्लियस emits 6 अल्फा पार्टिकल्स देन द रिजल्टिंग न्यूक्लियाई मास नंबर विल बी, तो 6 अल्फा मतलब 6 × 24 यहाँ से निकाल दो, 24 निकाल दो, आपका हो जाएगा 182। 6 अल्फा मतलब 6He24 है, तो 6 4 24 है, 206 माइनस 24 करना है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 1H1 1H1 और 1H2 दो हाइड्रोजन आइटम्स और एक ड्यूटेरियम ऐड होके कॉन्फिगरेशन द एमिटेड पार्टिकल इज, तो यहाँ पर ये पार्टिकल में यहाँ पर चार्ज 1 है, प्रोटॉन है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज होना चाहिए 3, तो 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मास 0 है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर टोटल मास 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा, तो ये अल्फा पार्टिकल हो गया, ये तो अल्फा पार्टिकल हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए बेस्ट प्रोजेक्टाइल फॉर फिजन रिएक्शन, अल्फा पार्टिकल, बीटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेस्ट प्रोजेक्शन के लिए हम लोग जनरली बॉम्बार्डमेंट में देखो न्यूक्लियस के आपका जो न्यूक्लियर एलिमेंट होता है यूरेनियम पे न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं, तो न्यूट्रॉन इज़ प्रिफर्ड। ओके, न्यूट्रॉन इज़ प्रिफर्ड, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन इज़ द राइट आंसर, न्यूट्रॉन इज़ द राइट आंसर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।